हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्मार्ट में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल और साथ ही साथ जानेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर जो वृत्तखंड है उससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ आज हम एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ये फिगर दे रखा है जिसमें एक सर्किल है जिसकी रेडियस r है और इसमें एक आर्क है जिसकी लंबाई हमको l दे रखी है और उसके द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है उसकी वैल्यू थीटा है। तो सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या है कि रिलेशन क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, थीटा और रेडियस में। तो इन तीनों में रिलेशन होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपका बेसिक रिलेशन है थीटा, एल और आर में। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये आपका रिलेशन होता है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ ये जो थीटा है ये डिग्री में नहीं लेते, इसको हम रेडियन में लेते हैं। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो किस में है, रेडियन में। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमको थीटा को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको कोई एंगल दे रखा है थीटा डिग्री का तो उसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एंगल रेडियन में निकल के आएगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपको कोई 90 डिग्री का एंगल अगर आपको दे रखा है तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 से 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये होगी पाई बाई 2 रेडियन। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप क्या लेंगे, 22/7। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर अगर ये ए है, ये बी है और अगर ये ओ है, सेक्टर ओ ए बी, इसका एरिया क्या होगा, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये कैसे आया ये फॉर्मूला, अब इसको आप समझ लीजिए कि एक फुल सर्किल, ये पूरा सर्किल है, इसका जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर 360 डिग्री सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री सर्किल का एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। इसी तरह थीटा डिग्री के सर्किल का एरिया क्या होगा, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो ये वैल्यू सेम है, यानी टोटल जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका तो सेंट्रल एंगल हम 360 लेते हैं। तो अगर कोई वृत्तखंड है जिसका सेंट्रल एंगल थीटा है तो उसका एरिया कितना निकलेगा, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये है आपका एरिया का फॉर्मूला। अब बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है सेक्टर की। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लंबाई है ये कितनी है, L, और यहाँ पर ये लंबाई क्या है, ये भी R है और ये भी R है, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर टोटल पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, L प्लस 2R। ये आपकी क्या है, परिधि होगी वृत्तखंड की। अब यहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू आपकी होगी R इंटू थीटा। जो हमने पिछला रिलेशन पढ़ा था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला, तो उससे आप जो चाप है, जो लेंथ ऑफ आर्क है, उसकी वैल्यू आप इसमें R इंटू थीटा रखेंगे। अब यहाँ पर जो सेक्टर का एरिया है और जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ए
एंड लेंथ ऑफ आर्क L। ये क्या होता है? तो यहाँ पर सिंपल सा एक रिलेशन है कि A/L इज इक्वल टू R/2, यानी एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस का आधा, यानी R/2। ये आपका रिलेशन होता है सेक्टर के एरिया और आर्क के बीच में। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको इन्हीं पर बेस्ड कुछ ना कुछ सवाल आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर। सेक्टर से अगर कोई सवाल आता है तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सर्किल से रिलेटेड किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर लंबाई के चाप से बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। दिया क्या गया है, चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू आपकी क्या है 3.5, और क्या दे रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और एरिया पूछा है। अब यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। लेकिन यहाँ पर तो हमें थीटा दिया ही नहीं है, तो हमको थीटा निकालना पड़ेगा। रिलेशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है हमारा एल अपॉन आर। तो यहाँ से एल की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आएगा 3.5 अपॉन 5, तो ये वैल्यू आएगी 0.7। अब हमने क्या सीखा था कि यहाँ पर वैल्यू किस में आती है, रेडियन में। अब इस फॉर्मूले में तो हम रेडियन में नहीं रखते, इसमें तो हम डिग्री में रखते हैं, तो इसको हमें डिग्री में चेंज करना होगा। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, 0.7 में हम सिंपली 180 अपॉन पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम डिग्री से रेडियन में चेंज करते थे तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लिकेशन होता था, बट जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उल्टा, यानी 180 अपॉन पाई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 126/पाई। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा 126 अपॉन पाई। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, एरिया होगा सेक्टर का। तो ध्यान रखना है कि जो ये फॉर्मूला होता है इसमें थीटा की वैल्यू किस में होती है, डिग्री में। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, तब आप इस फॉर्मूले में उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक परिधि 440 सेंटीमीटर है, ट्रैक 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो बाहरी ट्रैक का व्यास ज्ञात करें। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको परिधि दे रखी है ट्रैक की आंतरिक भाग की, ये कितनी है 440 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये एक साइकिल ट्रैक है सर्कुलर, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये अंदर का जो सर्किल है उसकी जो परिधि है वो कितनी, वो दे रखी है आपको 440। ट्रैक की जो चौड़ाई है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है, तो अब आपको सेंटर से रेडियस आपको कैलकुलेट बस करनी है इस अंदर के ट्रैक की, और उसको आप जब 14 से जोड़ देंगे तो आपका जो बाहरी ट्रैक का व्यास है वो निकल आएगा। तो परिधि क्या होती है, परिधि होती है आपकी 2 पाई r। तो यहाँ पर 2 पाई r इक्वल टू क्या है 440। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 गुणे r इक्वल टू हो जाएगा 440। तो ये वैल्यू आपकी आएगी r इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो अंदर की रेडियस है वो कितनी है आपकी 70। अगर ये 70 है और ये 14 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 84।
तो आउटर ट्रैक की जो रेडियस है वो कितनी होगी आपकी 84 सेंटीमीटर। लेकिन उसने पूछा क्या है, व्यास। तो ये व्यास कितना होगा, इसका डबल। तो डाया कितना हो जाएगा, डाया आपका होगा 2 इंटू 84, ये आपकी वैल्यू आएगी 168 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है 7 मीटर चौड़ी एक सड़क एक वृत्ताकार पथ को घेरती है जिसकी परिधि 352 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी क्वेश्चन में आपको एक सड़क दे रखी है जिसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। तो यहाँ पर ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई कितनी है, ये है 7 मीटर। हम जब सेंटर से हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू परिधि किसकी दे रखी है, आउटर की, यानी इसकी 352, इसकी परिधि दे रखी है। तो हम परिधि से रेडियस निकाल सकते हैं r। तो वही करना है, 2 पाई r इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 352 मीटर के। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 352। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी आएगी 56 मीटर। यानी जो रेडियस है ये कितनी होगी, बाहरी जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 56। तो इंटरनल सर्कल की रेडियस कितनी होगी, अगर ये टोटल 56 है उसमें से 7 हम घटा दें तो ये इंटरनल रेडियस आ जाएगी, यानी स्मॉल r। तो जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कितनी होगी 56 माइनस 7 यानी 49 मीटर। अब हमें दोनों रेडियस पता चल गई, तो हमें निकालना क्या है, इसका एरिया। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया चाहिए हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो बाहरी सर्कल है उसमें से जब हम अंदर के सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये जो बाकी का पोर्शन है इसका एरिया निकल आएगा। तो वही सिंपली हमें करना है। बाहरी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और अंदर के सर्कल का एरिया क्या होगा, ये होगा आपका पाई स्मॉल r का स्क्वायर। अब बस यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप, पाई कॉमन आ जाएगा। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 56, यानी 56 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल r की वैल्यू 49 यानी 49 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2310 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, एरिया होगा इस सड़क का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है, दिया गया है कि एक कार के वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाले क्षेत्र को दर्शाता है। यानी ये इतना पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, वाइपर द्वारा जो साफ की जाती है विंडो उसका एरिया है। तो उसने पूछा क्या है कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी केवल इतने पोर्शन का हमको एरिया निकालना है। दिया क्या है, सेंट्रल एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 30 डिग्री। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस है टोटल, जो इंटरनल रेडियस है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, और जो टोटल रेडियस है 7 + 14 यानी 21 सेंटीमीटर। तो इसको निकालेंगे कैसे, हम सिंपली क्या करेंगे कि ये टोटल जो वृत्तखंड है उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से ये जो OCD दिया हुआ है इसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले सेक्टर OAB का एरिया ये कितना होगा, ये होगा आपका पाई r स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। अब थीटा तो हमारा 30 है, r कितना होगा, ये जो टोटल है यानी ये 7 और प्लस 14 ये आपका क्या होगा r। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू r टोटल है हमारा 21 का स्क्वायर इंटू थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री अपॉन 360। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 115.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये वैल्यू होगी इस सेक्टर OAB की। अब बात करते हैं एरिया ऑफ OCD। इसका एरिया क्या होगा? तो उसी फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा? 22/7। अब इधर आर की वैल्यू हम क्या लेंगे? 7 सेंटीमीटर। तो यानी 7 इंटू 7/360 इंटू 30। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 12.8 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD ये कितना होगा आपका? 115.5 माइनस 12.8। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 102.67। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से सवाल आते हैं सेक्टर से रिलेटेड। तो ये था आज का सेशन। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई ऐसे टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।